नमस्कार मेरे, आप देख रहे हैं सुरागेलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। 14 दिसंबर को कांग्रेस द्वारा दिल्ली रामलीला ग्राउंड में रैली में दिल्ली चलो का आह्वान। कोहरे ने दी दस्तक। विधायक राजकुमार ठुकराल समर्थकों के साथ मंडी समिति बिगवाड़ा परिसर में धरने पर बैठे। फ्री SIR की तैयारी। रामनगर में PWD कार्यालय में टेंडर डालने को लेकर हुई गुंडागर्दी। अब खबरें विस्तार से। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा कांग्रेस कार्यालय में किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हरजिंदर सिंह लाडी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री हिमांशु गावा आगामी 14 दिसंबर 2025 दिल्ली रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों को लेकर बैठक हेतु पहुंचे। इस महत्वपूर्ण बैठक में खटीमा विधायक भुवन कापड़ी भी उपस्थित रहे। विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि 14 दिसंबर की रैली ऐतिहासिक होगी और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना संदेश देंगे। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली रामलीला ग्राउंड में वोट चोर गद्दी छोड़ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन है, जिसमें सभी प्रदेशों से लोग भागीदारी करेंगे। और इसी के तहत लाडी जी को प्रभारी के तौर पर और जिला अध्यक्ष जी को यहाँ सभी विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं। तो इसी के तहत खटीमा आए हैं और खटीमा में हम सब कांग्रेस के लोग मिलकर अधिक से अधिक संख्या में जाने की रणनीति इनके साथ मिलकर तय कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक संख्या में 14 तारीख को कैसे दिल्ली रामलीला ग्राउंड में जाएंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी, उस पर चर्चा करेंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का जो सबसे मजबूत अधिकार है वोट, जिससे कि सरकार का चयन होता है, आज उस पर जो चोरी कर रही है, जो चयन प्रक्रिया में गड़बड़ कर रही है, तो उससे जो आम आदमी का अधिकार है वो छीना जा रहा है। तानाशाह सरकार देश में लगातार स्थापित हो रही, तो उसके खिलाफ आंदोलन के लिए पूरा देश लामबंद है। जिले का प्रभारी बनाया गया इस रैली को लेके, उसी को लेके आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक रैली दिल्ली रामलीला ग्राउंड में होने वाली है। इसी क्रम में हम हर विधानसभा वाइज हम लोग मीटिंगें ले रहे हैं और वहां पे रणनीति बना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ से ले जा सके, क्योंकि आज राहुल गांधी जी ही एक ऐसी शख्सियत है पूरे देश में जो मोदी की आंखों में आंखें डाल के उनके खिलाफ सारी बातें उजागर कर रहे हैं। वोटों का जिस तरह का मामला अभी उन्होंने मीडिया के सामने रखा, उन्होंने पूरा बाकायदा मीडिया को दिखाया कि जिस मकान में सिर्फ 5 या 7 लोग रह सकते हैं, वहां पे 400-400 वोट, 300-300 वोट। तो किस तरीके से ये सरकार अब वोटों पे भी डाका डाल रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है, उसी को लेके पूरा संदेश हमारे देश में जाने वाला है कि ऐतिहासिक ये रैली होगी, जो सारे लोग जाने को तैयार है, क्योंकि हर आदमी देख रहा है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे पहले लड़ाती थी, अब इन्होंने नया फॉर्मूला ढूंढ लिया है वोट चोरी करने का। तो इसी को लेके इनकी जो तस्वीर है सामने हमने पूरे देश के लेके आनी है। इस रैली को हमने ऐतिहासिक बनाना है, उसी को लेकर हम रणनीति बनाने आज हम लोग यहाँ पहुंचे। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में इस ठंड में पहली बार कोहरे ने दस्तक दे दी है। आज सुबह से घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण चौपहिया वाहन भी रेंगते हुए नजर आए। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। रुद्रपुर के रामपुर रोड पर नवनिर्मित अनाज मंडी में आड़तियों को दुकानें आवंटित नहीं किए जाने से नाराज पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल समर्थकों के साथ मंडी समिति बिगवाड़ा परिसर में धरने पर बैठे। उन्होंने दुकानें आवंटित न होने पर विरोध प्रकट किया। धरना स्थल पर विधायक ठुकराल ने कहा कि अपने विधायक काल के दौरान उन्होंने आदित्यनाथ झा राजकीय इंटर कॉलेज की भूमि का हस्तांतरण कराकर गल्ला व्यवसायियों की मांग पर 4 वर्ष पूर्व इस विशाल अनाज मंडी का निर्माण कराया था। ठुकराल ने दुकानों का आवंटन जल्द नहीं होने पर मंडी परिसर कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। रुद्रपुर अनाज मंडी के दुकानदारों के निवेदन पर जब मैं विधायक था तो 5 साल पहले मेरे द्वारा मंडी का निर्माण एएनजा इंटर कॉलेज की जमीन पर दिल्ली रोड पर 26 एकड़ में किया गया था। मंडी बन के तैयार है और उसकी दुकानों का आवंटन मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि सुविधा शुल्क चाहिए तब दुकानें मिलेंगी। आज दुकानें बनकर लगभग तैयार हैं और मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को भारी संख्या में जाकर ज्ञापन दिया गया और एमडी
मंडी परिषद को ज्ञापन दिया, चेयरमैन मंडी परिषद को ज्ञापन दिया, और आज जब जानकारी मिली कि 62 दुकानों के ब्लॉक मंडी समिति रुद्रपुर को हस्तांतरित हो चुके हैं, तो आज यहां पर मैं धरना देने को बाध्य हूं कि आड़तियों को दुकानें दो, ताकि गल्ला मंडी जो वर्तमान में है वहां पर बाजार में जाम लगने से छुटकारा मिले। जो जाम लगता है उस जाम से निजात के लिए आज मैं यहां बैठा हूं कि गल्ला मंडी को दिल्ली रोड पर शिफ्ट करो और वहां के आड़तियों को बिना सुविधा शुल्क के दुकानें दो, ताकि सरकार को किराया प्राप्त हो। सरकार को जो उपज आएगी 2 राज्यों से, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से, उस उपज का भी शुल्क सरकार को प्राप्त होगा। तो एक तरह से सरकारी खजाने में पिछले 4 साल से ये डाका डाला जा रहा है। मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है कि दुकानें इसलिए आवंटित नहीं हो रही कि बीच में कोई गोलमाल है, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन जब तक मेरे प्राणों में प्राण है, मैं बिना सुविधा शुल्क के इन दुकानदारों को दुकानें दिलवाऊंगा, जो कि किराएदार के रूप में वहां पर रहेंगे। सरकार को किराया भी मिलेगा और सरकार को सरकारी उपज जो आएगी, कोई भी फसल आएगी, उस पर शुल्क मिलेगा। मैंने आज यहाँ बैठा हूं मंडी समिति सचिव के कार्यालय के बाहर, इस उम्मीद से कि दुकानों का आवंटन हो। सचिव साहब अभी मौके पे आए थे, विश्व विजय सिंह देव, और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। अभी मंडी का काम इनकम्प्लीट है। हमने कहा हमें नहीं पता, आप मंडी परिषद के अधिकारियों से बात कीजिए और महाप्रबंधक जी से बात करके, तकनीकी महाप्रबंधक, उनसे बात करके मंडी का काम कंप्लीट कीजिए। जिला अधिकारी महोदय को बता दिया है और इनका यही रवैया रहेगा। अगला धरना मेरा मंडी परिषद में है और उसके बाद मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने को बाध्य हूँ। अरे यार, ये फिर से लीकेज शुरू हो गया। कितना झंझट है भैया। मुझे ऐसे पाइप चाहिए जो मजबूत हों और लंबे समय तक चलें। घर का लीकेज रुक ही नहीं रहा। साहब, एक ही भरोसेमंद विकल्प है, यूनिको यू फ्लो पाइप्स। मजबूत, टिकाऊ और पूरी तरह लीक प्रूफ। सब ग्राहक इसकी तारीफ करते हैं। वाह, घर फिर से अच्छा लगने लगा। यूनिको पाइप्स ने समस्या पूरी तरह हल कर दी। खरीदे यूनिको यू फ्लो पाइप्स, टिकाऊ, मजबूत और पूरी तरह भरोसेमंद। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड में भी फ्री SIR की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को फ्री SIR करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी उप निर्वाचन अधिकारी और पोलिंग सुपरवाइजर सहित बूथ पर तैनात BLO से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बूथ स्तर पर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक ट्रक पीछे खड़ा करवाई, एक ना DM की गाड़ी भी खड़ी रहती है ना, कितना बढ़िया रहता। वो है खड़ी। सब निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो SIR के पूर्व की तैयारियां हैं, उसके लिए वोटर लिस्ट का जो सघन पुनरीक्षण अभियान है, उसे
सघन तरीके से चलाना है और मुख्यतः उसमें जो 2003 की मतदाता सूची है और जो वर्तमान की सूची है उसको मैच करना है और उसमें जो वोटर्स हैं उनकी मैपिंग करनी है। तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जो नई बसातें हुई हैं या जो न्यू ब्राइड्स हैं उनका जो पूर्व की मतदाता सूची है तो BLO से या और जो हमारे BLO ऐप है उसके माध्यम से उस सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए हमारे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी काम कर रहे हैं। बूथ पे बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाने के लिए भी कहा गया है और जो राजनीतिक दल हैं उनसे बूथ लेवल एजेंट्स के माध्यम से भी मतदाता सूची को अपडेटेड बनाने के लिए आग्रह अपील की जा रही है। सर, जो बाहर से ये दस्तावेज लाने हैं उस पर किस तरह से लोगों को क्या अवेयर होगा कि क्या क्या लाना है उनको? जैसे इसमें 2-3 तरीके की बातें हैं कि या तो मतदाता पहले ज्योग्राफिकली कहीं और रहा हो, वैवाहिक आधार पर भी चांसेस होते हैं कि जो 2003 में कहीं और रहे हों वो अब यहाँ वैवाहिक बंधन में बंधने के फलस्वरूप उनका विधानसभा क्षेत्र परिवर्तित हो गया हो, या जो बसाते हैं या रिटायरमेंट के बाद कुछ लोग कहीं चले जाते हैं। तो तमाम तरह की जो बातें हैं तो उसे समन्वय के साथ और उसमें BLO ऐप का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो अभी हमारी प्रोग्रेस थोड़ा बढ़ी है लेकिन अभी इसमें और प्रयास करने की आवश्यकता पड़ रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को रामनगर में स्थित PWD कार्यालय में टेंडर डालने को लेकर हुई अराजकता एवं खुली गुंडागर्दी के बाद जहां एक और विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हुए तो वहीं कुछ ठेकेदारों एवं कर्मचारियों के साथ भी मारपीट हुई। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाल सुशील कुमार पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और उन्होंने करीब 9 लोगों को हिरासत में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस घटनाक्रम में शामिल लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जल्दी हंगामा हुआ, घटना हुई। मैंने कंप्लेंट के लिए बुलाया, लिखित कंप्लेंट देंगे सर। लेकिन और बहुत लोग हैं जिनका पता नहीं, वो तो दिख नहीं रहे। ना दिखेंगे पूरे, यही बताएंगे अभी लोग। कैमरे लगा लीजिए और दिन के अंदर और एक तरीके से प्रदेश की सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।